हाँ देखो, एक्सरसाइज 9.5 9.5 में आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है ये? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या होता है ये देखो आप लोग, डिफरेंशियल इक्वेशन तो होगा ही होगा। यहाँ पे लीनियर का क्या मतलब है? लीनियर का मतलब है कि कोई भी एक वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में होगी। लीनियर इक्वेशन यानी कि पावर 1 होनी चाहिए। कोई भी एक वेरिएबल या तो y हो सकता है या x हो सकता है। ठीक है, ठीक है ना, कोई भी एक वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए, या तो x की हो जाए या y की हो जाए। अगर मान लो y की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो क्वेश्चन इस फॉर्म में होगा dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू। y की पावर क्या है? 1। y की पावर 1 यानी कि लीनियर इक्वेशन, dy बाई डी एक्स यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ठीक है ना, इसका ये मतलब है कि y सिर्फ एक बार ही होगा, y और कहीं भी नहीं होगा, ना तो p में होगा ना ही q में होगा। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब इसी फॉर्म में होना चाहिए, dy बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, ठीक है। अगर y की पावर 1 है तो आप हमेशा dy बाई डी एक्स इस फॉर्म में लाएंगे। x कहीं पे भी हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, x कितनी बार भी हो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है या नहीं है उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन y कितनी बार होना चाहिए? एक बार होना चाहिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद हमें आंसर लिखना होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स। जो भी इंटीग्रेट करने के बाद आएगा वो आंसर हो गया, खत्म। ठीक है, ठीक है। ये तो पहला टाइप था, पहले नोट कर लो, फिर सेकंड टाइप भी बता रहा हूँ मैं। आंसर लिखो। आज कौन एब्सेंट हो गया? संचिता, वो क्या है, क्या नाम है उसका? अरे कृष, क्या है वो? अच्छा, तुम तो महिपालपुर में रहते हो। और कौन बची है? ये तबीयत खराब हो गई होगी या पढ़ते पढ़ते भूल गया होगा वो कि ट्यूशन भी जाना है। कमल सर भी बोल रहे थे कि सर एक हाँ कमल सर चेंज नहीं करेंगे, कमल सर चेंज नहीं करेंगे। तुम तो इधर उधर चले जाओगे, तुम तो यंग एज है। अरे करते तो हो तुम, इधर से उधर उधर से इधर। पढ़ाई के लिए कर लोगे तो क्या हो जाएगा? पढ़ाई के लिए करते हैं। राहुल बता रहा था। ओके डन। अब देखिए सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप में डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी इंटू एक्स इक्वल्स टू क्यू। अब देखो x की पावर क्या है? 1 है, ठीक है ना। तो डी एक्स अपॉन डी वाई निकालना होगा। y की पावर 1 होगी तो डी वाई बाई डी एक्स। तो इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखो, और वही कंडीशन सेम है, डी एक्स अपॉन डी वाई का कोएफिशिएंट यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे भी 1 होना चाहिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ई रेज़ टू पावर p इंटू डी वाई। ये p और q y में हो सकते हैं, x में नहीं होंगे, या कॉन्स्टेंट भी हो सकता है, ठीक है ना। इसके बाद आंसर लिखना होता है। आंसर क्या हो जाएगा? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी वाई। डी एक्स ऊपर था ना, ये होगा।
आप लोग इंटीग्रेशन के 10-10 क्वेश्चन डेली करो, डेली 10 क्वेश्चन करो, इंटीग्रेशन ख़त्म भी हो जाना है और पीछे का रिवाइज भी हो जाएगा। नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आप लोग ये सोच के चल रहे हो कि मैं इंटीग्रेशन एक दिन में ख़त्म कर लूँगा, नहीं होगा। ठीक है, करो 10-10 क्वेश्चन सारे बच्चे करें। नहीं सर, सर नहीं सर, मैं पोस्टपोन नहीं कर सकता, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, जो पढ़ रहे हैं मैं उनका लॉस नहीं कर सकता सर। अरे सर देखो, देना चाहता है ये, इसने तो पहले ही बोला था कि मुझे टेस्ट देना है। हाँ, तुम जबरदस्ती बोलो। नहीं, अरे सर अगर इम्प्रूव करना है तो आप लोग एक ही पेपर खराब जाएगा ना, क्या फ़र्क पड़ता है ना। हाँ, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आप ये देखना है ना कि आप कितनी प्रिपरेशन कर रहे हो, कितने सीरियस हो आप पहले से। 2 महीने पोस्टपोन भी तो करें, ये क्यों बोल जा रहे हो। तभी तो मैंने पोस्टपोन करे थे, मैंने कहा कि चलो तुम लोग पढ़ लो अच्छे से। कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ो, इसीलिए तो हम इसीलिए तो कर रहे हैं, टेस्ट भी तो देना ही है आप लोगों को। 5, 6, 7 मैंने सिलेबस बढ़ाया भी नहीं है, सिर्फ एक चैप्टर दिया है इंटीग्रेशन का, और बाकी 5 और 6 तो हैं ही वो। नहीं सर नहीं, अरे तो अभी तो 5, 6 दिया है और 7 दिया है, अब आएगा 6, 7, 8, फिर 6, 7, 9। 6 को तो छोड़ना नहीं है अभी। एओडी में बच्चे कम पढ़ते हैं ना, छोटा सा चैप्टर है इसलिए छोड़ देते हैं। 5, 6, 7 है। नहीं देख रहा मैं, कल है पब्लिक। हाँ विचार बतलेगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन कल है। पता है आप लोगों को खुद टाइम नहीं मिलने वाला बाद में। अब आप लोगों को रियलाइज़ हो रहा है कि सिर्फ 3 महीने 4 महीने हैं, करना है वो करना है, अब रियलाइज़ हो रहा है। और मैं कब से बोलता हुआ आ रहा हूँ, है ना। आदित्य को भी रियलाइज़ हो गया कि 3 महीने का टाइम है। वो मुझसे बता रहा था कल कि सर अब तो सिर्फ 3 महीने ही बचे हैं, मैं सिर्फ मैथ्स ही पढ़ता रहा हूँ। हाँ देखो भाई, क्वेश्चन है हाँ एक्सरसाइज 9.5 का ही है। डी वाई बाई डी एक्स, पहले मैं सिंपल सा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत सिंपल सा है। डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। गौरव, कितनी बार वाई है? एक बार है और उसकी पावर 1 है, और एक्स कितनी बार भी हो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे पता चल गया कि वाई एक बार है और डी वाई बाई डी एक्स है, बस। इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब ऐसा क्यों करा? ताकि मुझे पता चल जाए कि P क्या है एंड Q क्या है, और मैं यहाँ पे जिस फॉर्म से ये मैच कर रहा है वो इक्वेशन लिख दूंगा यहाँ पे। इसी फॉर्म से मैच कर रहे हैं ना। अब और भी ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, P क्या हो गया 1/x और Q क्या हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई रेस्ट पावर इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू डी एक्स। तो ई रेस्ट पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। ई रेस्ट पावर क्या हो जाएगा? log x। ई और log कैंसिल हो जाएगा, ई और log एंटी होते हैं ना एक दूसरे के, काट देंगे तो सिर्फ क्या बचेगा? x बचेगा। ठीक है ना। चलो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। फिर इसके बाद से आंसर लिखना है। आंसर क्या आएगा? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। यहाँ तक ठीक है। अब देखो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकाला है? x निकाला है ना। q क्या है तुम्हारे पास? एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? x इंटू डी एक्स। ठीक है ना राहुल? ठीक है। ये हो जाएगा एक्स क्यूब डी एक्स। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x4/4 प्लस c। दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ख़त्म कर दो यहीं पे, या तुम चाहो तो x से डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है।
लिखना जरूर आप लोग, दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। सर वाई नहीं निकाल रहे हो ना आप लोग, और इतने बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें तुम वाई फाइंड ही नहीं कर सकते हो, तो इससे अच्छा है कि आप लोग हर क्वेश्चन में लिखो ये दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, बस। हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। अब देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है dy बाई डी एक्स प्लस 3 इंटू वाई इक्वल्स टू ई रेस्ट पावर माइनस 2x। गौरव अब बताओ इसमें सिंगल क्या है? वाई, एक्स भी तो है सिंगल, लेकिन x तो पावर में है तो उसको लीनियर इक्वेशन में नहीं काउंट किया जाएगा, तो y सिंगल है dy बाई डी एक्स, ठीक है ना। अब इसको कंपेयर करो, dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू। p क्या है? 3 है, q क्या है? ई रेस्ट पावर माइनस 2x है। चलो अब जल्दी से करना शुरू करो इसे। क्या हुआ? कोई डाउट है? हो गया? क्या हुआ? चलो मैं भी करता हूँ, देखो P क्या है? 3, Q क्या है? ई रेस्ट पावर माइनस 2x। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये क्या हो जाएगा? ई रेस्ट पावर इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू डी एक्स। ये क्या है? 3 इंटू डी एक्स, 3 का इंटीग्रेशन तो 3x ही होगा ना। इसके बाद आंसर लिखो। आंसर है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। q क्या है? ई रेस्ट पावर माइनस 2x इंटू ई रेस्ट पावर 3x। ये तो ई रेस्ट पावर x हो जाएगा ना, तो इसका आंसर तो यही आ गया, और यहीं पे लिख देना दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेक एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू टेन एक्स। ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी दे रखा है। नहीं, ये सेक एक्स इंटू वाई है। कंपेयर कर लोगे ना, जब डी वाई बाई डी एक्स लिख लोगे तो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स।
नहीं किसका किसका log ऑफ sec x प्लस tan x। अरे मैं बताऊं क्या, देखो dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू, इसी फॉर्म में आई है। p क्या है तुम्हारे पास, sec x है, और q क्या है, tan x है। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर p इंटू डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, sec x डी एक्स। sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ sec x प्लस tan x, यही होता है ना। e और log आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, sec x प्लस tan x बचेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसके बाद आंसर लिखो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो y इंटू sec x प्लस tan x इक्वल्स टू q क्या है भाई, q तो tan x है, ये हो जाएगा tan x इंटू sec x प्लस tan x। अरे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आप लोगों से, ब्रैकेट ओपन कर देना, ठीक है ना। देखो ये वाला, ये तो इंटीग्रेट करना नहीं है तो इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया, सिर्फ इसी को लेकर चल रहा हूँ मैं। tan x इंटू सेक एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स। रौनक जी tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है आपको, स्क्वायर का तो पता ही नहीं है, तो कोई फॉर्मूला बताओ, बता दो सर। अरे तुम बताओ रौनक, अरे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला 10th वाला पूछ रहा हूँ मैं। हाँ पहले tan स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करो ना, ये क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है तुम्हें, tan x होता है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है रौनक, हाँ tan x का इंटीग्रेशन बताओ। पगलेटी कुछ भी नहीं पढ़ रहा है लड़का। मैंने क्या बताया तुम्हें, मैंने तुम्हें बोला ना कुछ, तुम डेली प्रैक्टिस करो। तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगा सर। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो बिना प्रैक्टिस हो जाए इंटीग्रेशन आ जाए, हो ही नहीं सकता। और मैं बता रहा हूँ सिर्फ 10 क्वेश्चन अगर डेली करोगे ना एक्सरसाइज 7.1 से, तो तुम्हारा इंटीग्रेशन भी हो जाना है और इंटीग्रेशन पक्का हो जाएगा फिर, और एनसीईआरटी भी खत्म हो जानी है। तो बात को मानो, फॉलो करो। अब आदित्य को भी पता चल गया 3 महीने टाइम है बस। अब तो प्रैक्टिकल्स होने लग जाएंगे आप लोगों के, फाइनल प्रैक्टिकल्स। सर कहाँ हो तुम, अभी जनवरी में हो जाएंगे। अरे तो फाइल बनाना पड़ेगा, उसके बारे में कुछ बोलना पड़ेगा, तो भी तो मार्क्स देगा वो। हाँ बोलो। अरे पूछ लो, मैं बता दूंगा जल्दी से। इसके ऊपर से मैं सिर्फ इसको लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि इसको तो इंटीग्रेट हो चुका है ना, ये सिर्फ इसको लेकर चल रहा हूँ। मल्टीप्लाई कर दिया tan x sec x और tan स्क्वायर एक्स। tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, इंटीग्रेट कर दिया। इसका sec x हो गया, इसका tan x हो गया, इसका x हो गया। ठीक है गौरव, रब करूँ, सुजय हो गया। मैच कितने बजे से है आज, ये देखो ये सब पता है, 2 बजे से। देखना क्या, इंडिया ही जीतेंगे क्या, क्यों रोना है। अहमदाबाद, हाँ हाँ मोदी जी के स्टेडियम में तो जाते, तो क्यों नहीं गए। अच्छा ओहो, चलो कोई बात नहीं, मिस करते हैं। अरे मैच तो होते रहेंगे। देखो भाई cos स्क्वायर एक्स dy बाई डी एक्स
प्लस वाई इक्वल्स टू टेन एक्स। चलो इसको करो अब। डी वाई अपॉन डी एक्स का कोफिशिएंट 1 नहीं है, 1 बनाना पड़ेगा। कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो स्ट्रीम चेंज करना चाहते हो कॉलेज में? हाँ, मतलब कुछ बिजनेस से रिलेटेड करना चाहता हो? बुरा नहीं है, बुरा थोड़ी है, बुरा कोई भी चीज़ बुरी नहीं है। मैं बता रहा हूँ पहले, अगर कोई बच्चा स्ट्रीम चेंज करना चाहता है तो मुझे बता देगा, मैं उसके लिए बता दूंगा। हाँ, स्ट्रीम मतलब इंजीनियरिंग ना करना चाहता हो, वो चाहता हो कि मैं डायरेक्ट पढ़ूँ 5 साल और प्लेसमेंट हो जाए। हाँ हाँ हाँ, LLB अभी BBA के फॉर्म निकलेंगे, वो IP से करो, BBA प्लस LLB, है ना, 2 चीज़ें हो जाएंगी उससे। और एक और होता है कॉर्पोरेट लॉ, है ना, उससे तगड़ी जॉब मिलती है सीधी। किसको चाहिए? अरे कौन बोल रहा है? छुप के बोल रहा है, बता दो। बताओगे तभी तो बताऊंगा मैं। कौन? गौरव तुम हो? क्रिश होगा फिर तो। पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी कर रही है भाई। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ठीक है, लेकिन y सिंगल है, इसलिए मुझे dy बाई डी एक्स ही चाहिए। कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया मैंने, ये हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू वाई टेन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, यही ना। इसको थोड़ा सा और सिंपलेस्ट फॉर्म में डाल दो। 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? सेकेंड स्क्वायर एक्स। ये हो जाएगा टेन एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स, ये ठीक है। अब इसको बताओ कि ये किस फॉर्म में है, तो ये इस फॉर्म में है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू। पी क्या है? सेकेंड स्क्वायर एक्स है, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर पी इंटू डी एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x। तो ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, ठीक है। राहुल, वन बाई कॉस, तो यहाँ पे भी tan तो एज इट इज 1 बाई कॉस स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर एक्स होता है। जब ये हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता? ठीक है। अब आंसर लिखो, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है भाई? e रेज टू पावर tan x। q क्या है तुम्हारे पास? tan x सेकेंड स्क्वायर x इंटू ई रेज टू पावर tan x। अब मुझे साहिल बताएगा, साहिल इसका इंटीग्रेशन कैसे कैसे करेंगे? ये तो इंटीग्रेशन से बाहर है। पहली बात तो 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म का कुछ होता ही नहीं है। 2 टर्म होगा तो मैं y पार्ट्स भी लगा सकता हूँ। तो देखो कुछ किसी का डेरिवेटिव हो कहीं पे, tan का डेरिवेटिव है सेकेंड स्क्वायर एक्स, और वैसे भी जो e की पावर में होता है उसे मुझे टी पुट करना होता है। तो मैंने क्या करा? tan x को टी पुट कर दिया, तो tan x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? सेकेंड स्क्वायर एक्स, t का हो जाएगा dt बाई डी एक्स। तो dx इक्वल्स टू आ गया dt अपॉन सेकेंड स्क्वायर एक्स। तो y इंटू ई रेज टू पावर tan x, ये तो है t, ये रहा सेकेंड स्क्वायर एक्स ई रेज टू पावर टी डी टी अपॉन सेकेंड स्क्वायर एक्स। ये और ये कैंसिल,
ये हो गया t इंटू ई रेस्ट टू पावर टी डी टी, इसमें बाई पार्ट्स लगा दो और t की वैल्यू पुट कर देना tan x। मार्क्स मिल गया मैथ्स के, फिजिक्स के। इतने दिन की छुट्टी क्यों दे रखी है इन्होंने? हो गया गौरव? ये वाला रैप कर दूं? ये तो सबने नोट कर लिया होगा। देखो भाई, ये हो जाएगा y इंटू ई रेज़ टू पावर tan x, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन, यही ना। तो ये हो गया t ई रेज़ टू पावर t, ये तो हो जाएगा 1 इंटू ई रेज़ टू पावर t डी टी, इसका भी इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर t ही होगा। अब जहाँ पे t है वहाँ पे tan x पुट कर दो, बस हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। लिख दो। ठीक है। ओके डन, हो गया, सबका हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 तो सिंपल है, आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा हूँ मैं, वैसे ये भी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 7 है x log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये आया भी था किसी के एग्ज़ाम में शायद, पता नहीं किसके एग्ज़ाम में आया था ये। y इक्वल्स टू 2/x log x, ऐसे। जल्दी करो इसे, मैं नहीं बताऊंगा इसे। डी एक्स अपॉन डी वाई, नहीं, हाँ y को इकट्ठा करना एक साथ।
अरे नहीं हुआ क्या? बताऊं? अरे रोना, सबसे पहला स्टेप क्या किया आपने? बिल्कुल x log x से डिवाइड कर दिया। तो जब हम इसे x log x से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1/x log x इंटू वाई, ये हो जाएगा 2/x², यही होगा ना? ये आ गया dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू, इसी फॉर्म में आ गया ये। p क्या है? 1/x log x और q क्या है? 2/x², यही है ना? सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया या यही करना है आप लोगों को? अब देखो इसका इंटीग्रेशन करना है, log x को t पुट कर दो, यही ना? ये क्या हो जाएगा? 1/x इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स इक्वल्स टू आ गया x इंटू डी टी, 1/x t इंटू एक्स डी टी, एक्स और x कैंसिल, ये हो जाएगा 1/t आएगा ना? ये हो जाएगा log t, यानी कि t आ गया, और t किसका इक्वल है भाई? log x का। ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये समझ में आया? डी एक्स अपॉन डी वाई निकाल लो, डी एक्स अपॉन डी वाई बोला मैंने। देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, इसके बाद से आंसर लिखो। आंसर हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो y इंटू लॉग एक्स, q क्या है भाई? 2/x² इंटू लॉग एक्स डी एक्स, 2 बाहर निकाल लो, ये हो गया log x इंटू x⁻² डी एक्स, एल ये फर्स्ट होगा और ये बाई पार्ट्स लगाओ, इसमें मोस्टली बाई पार्ट्स ही लगना है। हो गया ऋषिवेश? क्रिश हो गया? क्वेश्चन नंबर 8। हो गया? देखो फर्स्ट एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा?
माइनस इसका डिफ्रेंसिएशन और इसका इंटीग्रेशन यही होगा, माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाए भाई, -2 है ना, ये हो जाएगा -1 अपॉन एक्स, यही होगा ना, प्लस सी लिख देना, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8, है 1 + x² इंटू dy प्लस 2xy dx इक्वल्स टू cot x dx। सबसे पहले तो dy अपॉन dx फाइंड करना होगा, तो dx को एक साथ रखो और फिर dy बाई dx लेकर आओ, ठीक है ना। dx को इधर शिफ्ट कर दो, ये हो जाएगा 1 + x² dy इक्वल्स टू cot x माइनस 2xy dx कॉमन कर लिया, तो dy बाई dx आ गया मेरे पास cot x माइनस 2xy अपॉन 1 + x²। अच्छा y अकेला दिख रहा है मुझे यहाँ पे, अलग अलग करते हैं इसको, अलग अलग करेंगे तो बताइए क्या आएगा, ये आएगा cot x अपॉन 1 + x² माइनस 2x अपॉन 1 + x² इंटू वाई, यही आएगा ना, y अकेला हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो dy बाई dx प्लस 2x अपॉन 1 + x² इंटू वाई इक्वल्स टू cot x अपॉन 1 + x²। अब देखो dy बाई dx प्लस p इंटू वाई इक्वल्स टू q, तो p क्या हो जाएगा 2x अपॉन 1 + x² और q क्या हो जाएगा cot x अपॉन 1 + x², ये हो जाएगा। अब इंटीग्रेट कर लें, सबसे पहला काम dy बाई dx निकालना है, dy बाई dx निकला, फिर मुझे पता चल गया कि ये तो कुछ है नहीं, y अकेला दिख रहा है, तो y को अलग अलग करा और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में ला दिया मैंने। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो और आंसर लिखो। dy by dx minus of t by तो हम minus of t लेंगे ना। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हो जाएगा 2x अपॉन 1 + x² dx, ये हो जाएगा e⁻log ऑफ 1 + x², यही आएगा ना। इसको टी पुट करेंगे, ये रहा इसका डेरिवेटिव, ठीक है। e और log कैंसिल हो गया तो क्या बच गया 1 + x², ये हो गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। करके बताऊं, ये करके बताऊं ये कैसे आ गया। इसके बाद से आंसर लिखना है, आंसर हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर
ये हो जाएगा कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही ना। 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है राहुल? नहीं होता? हाँ हाँ, ये तो नहीं अभी तो पढ़ रहे हो तुम, आज से ही तो पढ़ना शुरू किया तुमने। लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी, ऐसे बैठेंगे पता नहीं, बस पहली बार उठ के आए यहाँ पे। दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। आज से एकदम ध्यान रखो, 10-10 क्वेश्चन उसके इंटीग्रेशन के करने ही करने। नहीं करोगे तो इंटीग्रेशन भी जाएगा और 7-8 चैप्टर भी जाना है आप लोगों का, 7-9 जो भी है। पंचुअल लड़का एकदम। चलो एक टाइप का एक और क्वेश्चन है, बस इसी टाइप का है सेम। नेक्स्ट टाइप का हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला हुआ है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कॉट एक्स इक्वल्स टू 0। देखो मुझे तो x भी कई बार दिख रहा है और y भी कई बार दिख रहा है, लेकिन मैं क्या करूँगा, यहाँ से y कॉमन कर लेता हूँ, 1 प्लस एक्स कॉट एक्स हो जाएगा और इस वाले x को इधर शिफ्ट कर दूंगा तो यहाँ पे x आ जाएगा। क्या हो गया? चलो बैटरी बेचारा ये भी परेशान हो रखा है एकदम। कौन सा मोबाइल फ़ोन है तुम्हारे पास? कौन सा? ये मेरा 7 ही है। फिर गिफ्ट दे रहे हो? 15 प्रो मैक्स दे दो मुझे। अरे तो तुम्हारे पास 2 किडनी है, क्या करोगे 2 का? हाँ बचे रहोगे जिंदा, मैं सच्ची बता रहा हूँ, नहीं मरोगे। x से डिवाइड कर दो, देखो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज़, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस कॉट एक्स इक्वल्स टू 1। ये ठीक है, मैंने x को इससे भी डिवाइड कर दिया, इसको भी x से डिवाइड कर दिया, इसको भी x से डिवाइड कर दिया। अब देखो ये फिर से उसी फॉर्म में आ गया, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू। p क्या है? 1 बाई एक्स प्लस कॉट एक्स और q क्या है? 1। मैं सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर बता देता हूँ बस, क्योंकि आप लोगों को डर लग रहा होगा कि सर ये कैसे करोगे। अब रौनक 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन बता दो। लॉग एक्स, बिल्कुल सही है। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, अभी कॉट एक्स करे, वेरी गुड। लॉग साइन एक्स। अब देखो लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है फॉर्मूला? लॉग और ई कैंसिल, क्या बचेगा? x इंटू साइन एक्स। ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर आंसर लिखोगे आप लोग, अब तो पूरा ही बता दिया मैंने यार, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये हो जाएगा x इंटू साइन एक्स। 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आना है, इसमें बाई पार्ट्स लगा देना, हो जाएगा अब तो। ठीक है, और फेब में आप लोगों के फेयरवेल भी होने, सॉरी ये याद है आपको, दिसंबर में होता है प्रैक्टिकल्स प्री बोर्ड।
ठीक है साहिल। तो उसमें भी टाइम चाहिए आप लोगों को, पता नहीं आप लोग क्या क्या फंक्शन करोगे कुछ। अच्छा 11th वाले करते हैं, अच्छा वो एंटरटेनमेंट करते हैं आप लोगों का, सही है। किस में? 11th, हाँ बिल्कुल हिंट लो, क्या बताओ। सर एक्स अकेला दिख रहा है तो डी एक्स अपॉन डी वाई फाइंड कर दो। फिर भी नहीं हुआ? चलो आज के लिए इतना ही।